नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में इंडियन आर्मी का नाम आता है, क्योंकि भारत के जवान अपने देश के लिए जान तक की परवाह नहीं करते। बात जब देश के लिए आए तो ये जवान अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर करने की चाह रखते हैं। लेकिन सेना में शामिल होना इतना आसान नहीं होता। भारतीय जांच एजेंसियां या फिर इंडियन फोर्स में शामिल होने के लिए कई परीक्षाएं पार करनी पड़ती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही जांच एजेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जवानों को पकड़े जाने पर कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। यहाँ तक कि कई बार इन जवानों को जान से मार दिया जाता है और इनके परिवार को इनका पार्थिव शरीर तक नहीं मिलता। हम बात कर रहे हैं भारत के जानी मानी एजेंसी रॉ की। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो दुनिया की खतरनाक एजेंसियों में से एक है। भारत में रहने वाले हर जाबाज युवा का सपना होता है कि वो रॉ में शामिल हो जाए, लेकिन इस सपने को पूरा करना सभी के बस की बात नहीं होती। ये नौकरी जितनी सम्मानित है उतनी कठिन भी है। रॉ एक टॉप गुप्त खुफिया एजेंसी है। इसमें शामिल होने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से मजबूत होना पड़ता है। रॉ एजेंटों को मुख्य रूप से काम दिया जाता है जासूसी करने का। कई बार सालों तक रॉ एजेंट दूसरे देशों में फंसे रह जाते हैं। इनकी पहचान, चेहरा सब बदल दिया जाता है। इनके रिश्तेदार और करीबियों को भी इनके प्रोफेशन और काम के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। आज हम आपको बताएंगे कि इस एजेंसी में आप कैसे शामिल हो सकते हैं, इनकी सैलरी और योग्यता सभी के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर आपको भी इस एजेंसी में शामिल होना है तो क्या खूबियां होनी चाहिए। रॉ में शामिल होने के लिए चाहिए ये खूबियां। लॉजिकल और रेडिकल सोच का संयोजन जरूरी है। लंबे समय तक काम करने की अपनी क्षमता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों को भेष बदलने में स्किल होनी चाहिए। उम्मीदवारों को किसी भी परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बारीकी से ध्यान देने की क्षमता, उनके आराम में अधिक दूरी तय करने की क्षमता शामिल होनी चाहिए। तुरंत फैसला लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। रॉ एजेंट के रूप में शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए आपको शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। उम्मीदवारों को उच्च स्तर की गोपनीयता बनाए रखनी होगी। कई बार ये एजेंट गुमनामी की जिंदगी बिताते रह जाते हैं। इनकी इच्छा शक्ति बेहद प्रबल होती है। इनमें बिना रुके काम करने की बेहतरीन क्षमता होती है। रॉ एजेंट बनने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही जरूरी है आवेदकों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आवेदकों को नशे का आदी नहीं होना चाहिए। उम्मीदवारों को अल्प सूचना पर देश में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए तैयार रहना चाहिए। आवेदक को इस बारे में ईमानदार होना चाहिए कि वो कौन है। उम्मीदवारों के पास एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से ठोस शिक्षा होनी चाहिए और कम से कम एक विदेशी भाषा में पारंगत होना चाहिए। रॉ में शामिल होने के इच्छुक अधिकारियों के पास न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये नौकरी इतनी आसान नहीं है। ये नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू होता है। रॉ में भर्ती के लिए यूपीएससी और एसएससी हर वर्ष एग्जाम लेती है। ऐसे में देखा जाए तो चयन लिखित और इंटरव्यू प्रक्रिया के तहत किया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक एजेंट को 80,000 से लेकर 1,30,000 प्रति माह तक सैलरी दी जा सकती है। रॉ ट्रेनिंग अक्सर कई सालों तक चलती है। ये ट्रेनिंग काफी मुश्किल मानी जाती है। गौरतलब है कि साल 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के खुफिया जानकारी जुटाने के लिए कुछ कमियां देखी गई, जिसके बाद 21 सितंबर 1968 को रॉ की स्थापना की गई। रामेश्वर नाथ काव रॉ के पहले संस्थापक थे। अगर आपको भी देश के इस विश्वसनीय एजेंसी में शामिल होना है तो आपके पास ये सभी खूबियां होनी चाहिए। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।